ये हमारा कोर्स है जो कि पहले पेड हुआ करता था। अब हमने इसे यूट्यूब पर फ्री रखा है और हम इसे फ्री में फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कुछ सिंपल सी लैंग्वेज में। तो हमारे इस टॉपिक के जो मेनली पॉइंट्स है उसके बारे में बता देते हैं। उसका पहला पॉइंट है इस वीडियो का। ये वीडियो जो होगा ये कम्प्लीटली मतलब इस सीरीज के 15 से 20 वीडियो आपको मिलेंगे हर रोज। उसके बाद ही ये कोर्स कंप्लीट होगा और आपके जो भी सवाल होंगे उस ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिगार्डिंग वो सारे हम एक एक वीडियो में आपको कवर करते जाएंगे। और आप इस तरह से बिल्कुल भी मत सोचना कि इस वीडियो में अगर आपको कुछ मतलब लगता होगा कि हासिल नहीं हो रहा है या कोई आपका क्वेश्चन रह गया है, तो आपको अगले वीडियो में आराम से मिल जाएगा। उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि इसमें हम पूरा का पूरा साइकोलॉजी से लेकर पूरा टेक्निकल्स और सब कवर करने वाले हैं। तो इस कोर्स का नाम है मास्टर द ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों के लिए हमने एक कोर्स बनाया है। आप हर टाइम फ्रेम पर काम कर लो, 5 मिनट हो, 1 घंटा हो, या एक दिन हो, या एक मंथ हो, ईयरली, कोई भी टाइम फ्रेम हो, कौन सा भी इंडेक्स हो, कौन सी भी सेगमेंट हो, कमोडिटी हो, हर जगह पर आपको ये काम आएगा। और इसके बाद आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है और आप मतलब आप इंसान ही अलग बन जाओगे क्योंकि ट्रेडिंग में आपको सक्सेस पाने के लिए पहले एक कैपेबल इंसान बनना पड़ता है। इंसान के अंदर जो भी मतलब गुण होते हैं जो कि ग्रीड बोलते हैं, फियर बोलते हैं हम, और कॉन्फिडेंस, ये सारी जो बातें होती है जो किसी के अंदर डोमिनेंट होती है, किसी के अंदर ग्रीड होती है ज़्यादा, किसी के अंदर फियर होता है। तो ये सब चीज़ें जब हम डिस्काउंट करते हैं खुद से, यानी कि निकाल देते हैं, तो उसके बाद हम अच्छे ट्रेडर बनते हैं। तो इसके हिसाब से ये कोर्स डिज़ाइन किया है। आने वाले दिन में हमारे और भी ज़्यादा कोर्सेस आने वाले हैं जो कि आपको इसी चैनल पर मिलेंगे फ्री में, जो कि हमारे पेड कोर्सेस हुआ करते थे। तो इस कोर्स का मोटो जो है वो सबसे पहले हम बात करेंगे इलिजिबिलिटी का, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है इलिजिबिलिटी। यानी कि ये जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपके आप में भर 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 के होने चाहिए। यानी कि अगर ये पॉइंट्स अगर आपके क्लियर होंगे तो ही आप ट्रेडिंग की जर्नी अच्छे से संभाल पाओगे, वरना आप ओवरऑल लॉस में ही रहोगे। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है सिंप्लिसिटी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो हर हर चीज को, यानी कि सिंप्लिसिटी का उदाहरण इस मार्केट में इस तरह से देंगे कि हर चीज को आपको सीधा करना है, सीधे सीधे ही चार्ट देखना है, सब कुछ सीधा करना है। आपको इंडिकेटर का कचरा दिमाग से निकाल देना है। आप जो तिरछी मिर्ची लाइंस मारते हो, हरी नीली पीली, वो सब आपको बंद करना है। ताकि होता क्या है, जब आप कोई इंडिकेटर लगाते हो या कोई चार्ट्स या स्टडी लगाते हो या लाइंस लगाते हो, तो आपको जो दिखना होता है वो मार्केट में कभी दिखता नहीं है। जैसे कि हमें देखना क्या है मार्केट में, वो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। हमें देखना है प्राइस। जिसको प्राइस समझ गई, जिसको भाव यानी कि भाव समझ गया, वो मार्केट का खिलाड़ी बन जाएगा। इसलिए हमें एकदम से साफ चार्ट देखना है। अभी चार्ट साफ क्यों देखना है, उसके पीछे की वजह यह है कि हम भाव को पढ़ना सीखेंगे। हमको भाव पढ़ना आया तो ही हम धंधा कर सकते हैं, वरना हम ऊपर के रेट पर माल लेकर नीचे बेच देंगे हमको, अगर हमको भाव पता नहीं होगा तो। और नीचे के रेट पे हम बेचकर ऊपर के रेट के फिर से ले लेंगे। ये हमें इस तरह से मार्केट में फूल बनाया जाता है। बड़े प्लेयर का असर जो मार्केट में दिखता है, जिन्होंने भी बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स जो है मार्केट में पकड़े हैं, उन्होंने भाव की वजह से ही पकड़े हैं। क्योंकि बड़े प्लेयर को भाव नजर आता है मार्केट में, और वो उसी भाव के वजह से ही मार्केट में वो उनका पैसा डालते हैं, निकालते हैं। उनका बाय सेल जो भी क्या कर रहे हैं वो भाव के हिसाब से ही दिखता है। अगर आपको भाव पढ़ना सीख गया तो आप अपने आप उनके फिंगरप्रिंट्स कैच कर लोगे और आप उनके साथ ही चलोगे। क्योंकि आपके बाय करने से या सेल करने से तो मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है और नीचे भी जाने वाला नहीं है। उनके बाय करने या सेल करने से ही मार्केट में स्विंग्स पैदा होते हैं, और उसी स्विंग को हमें पकड़ना होता है। तो उनके साथ हमें बैठना होता है, इसलिए हमें उनके हिसाब से ही भाव पढ़ना जरूरी है। भाव पढ़ने के बाद हम हर मूवमेंट को कैच कर सकते हैं। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं मार्केट में, जो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि RSI हो गया,
मूविंग एवरेजेस हो गए, लैगिंग लीडिंग इंडिकेटर्स, बहुत सारे आपको दुनिया भर के इंडिकेटर्स मिल जाएंगे मार्केट में। तो इंडिकेटर्स क्या होता है, डेरिवेटिव होता है अपने प्राइस का, यानी कि वो प्राइस के नीचे ही चलता है, बाद में ही चलता है, मतलब प्राइस पहले मूवमेंट करता है, भाव के बाद ही इंडिकेटर का काम होता है। तो इंडिकेटर्स ओवरऑल लैगिंग ही होते हैं। इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना, वो आपको रास्ता दिखाएगा, रास्ते पर चलना आपका काम है। चलने में मदद आपको सिर्फ भाव ही कर सकता है। तो वो क्या करेगा, आपको रास्ता दिखा देगा कि यहाँ यहाँ जाना है, ऐसे जाना है, लेकिन आपको चलना है खुद खुद से। तो आप वो आपको कभी कभी कहाँ पर भी छोड़ देगा रास्ते में। यानी कि आप इंडिकेटर के बेस पे अगर ट्रेडिंग करने जाओगे तो आपको वो कहीं ना कहीं छोड़ देगा रास्ते में, और वहाँ से आपको रास्ता मिलेगा ही नहीं मार्केट में। आप बाय करके बैठोगे इंडिकेटर के बेस पे, बाद में इंडिकेटर लैगिंग हो जाएगा, क्योंकि प्राइस उसको कंफ्यूज कर देगी। प्राइस का जो डाटा बनाकर हुई इंडिकेटर काम करता है, तो प्राइस आपको समझ में नहीं आएगा, और आप इंडिकेटर के बेस पे अगर मार्केट में काम करोगे तो आपको मार्केट ट्रैप ही करेगा, हमेशा ट्रैप करेगा। आपको चलने में मदद मार्केट में इंडिकेटर का काम इतना ही है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा एक एक दो इंडिकेटर को लगाकर उसको इमिडिएटली डिलीट कर देना है। यानी कि जब आपको कुछ भी समझना है तो आप थोड़ी सी उसकी हेल्प ले सकते हो, यानी कि सिर्फ हेल्प के लिए ही उसको यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते आप। आपको डिपेंडेंट रहना है तो प्राइस के ऊपर ही रहना पड़ेगा। तो सिंप्लिसिटी में हमको यही देखना है कि हर चीज़ को हमें साफ देखना है, मार्केट का चार्ट साफ देखना है। मार्केट के चार्ट के ऊपर आपको एक भी चीज़ नहीं लगानी है, पूरा का पूरा प्राइस प्राइस जो होता है मार्केट में आपको उसको ही देखना है। तो सिंप्लिसिटी तो हो गया। अब दूसरी बात है ईगो। ईगो हर इंसान के अंदर होता है, बाजार में ईगो सबके अंदर आता ही है। और हम बोलते हैं प्राइस कितना गिरेगा, कितना चलेगा, मैं देख लूंगा, बहुत पैसा है मेरे पास, एवरेज कर लूंगा। ये सब फिजूल की बातें हैं। आप कितना भी पैसा लेकर बैठ जाओ, मार्केट आपका पैसा पूरा खा लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मार्केट मार्केट करता क्या है, मार्केट इंसान की कमजोरी को ही पकड़ता है। होता क्या है, हम ईगो में आ जाते हैं, हमें जो चीज़ नहीं करनी होती है हम वो भी कर देते हैं ईगो के वजह से। हमारे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं कभी कभी। इसका कारण है हम इंसान के अंदर एक प्रॉब्लम है, हम अपनी गलती कभी नहीं मानते। होता क्या है, जब हम कोई गलती करते हैं तो हम उसको मानते ही नहीं है मार्केट में, असल ज़िंदगी में भी नहीं मानते, उसी तरह से मार्केट में भी हम इस चीज़ को नहीं मानते। आप जब तक अपनी गलती नहीं मानोगे ना, मार्केट आपको आपकी गलतियां गिनाता रहेगा। तो इसकी वजह से आपको गलती मानना तो सीखना ही पड़ेगा, जो कि इंसान के अंदर की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। और आप जब तक एक अच्छे इंसान नहीं बनते तब तक आप ट्रेडर भी नहीं बन सकते, क्योंकि इंसान की बुराइयां उसे बनने नहीं देगी। क्योंकि इंसान के अंदर बुराइयां होती है तो हम अपनी गलतियों को दूसरों पर डालते हैं, वही प्रॉब्लम बाहर आती है जब हम मार्केट में आते हैं। तो होता क्या है, इंसान के अंदर जो भी गलतियां होती है, जो कमियां होती है, वो हमारी कमियां जब हम मार्केट में इंटर करते हैं तो वो कमियां हमारी मार्केट में हमारी प्रॉब्लम बन जाती है। यानी कि किसी को ईगो है तो उसका ईगो मार्केट में भी ईगो की तरह ही काम करेगा, और वो ईगो की वजह से मार्केट में भी उसको ईगो प्रॉब्लम देगा, बाइंग करने में, सेलिंग करने में, उसका स्टॉप लॉस काटने में। और हमको कैसा लगता है कि हमारा स्टॉप लॉस खा गया मार्केट, तो हम मार्केट के डिबेट में चले जाते हैं। यानी कि हम बोलते हैं कि मार्केट कितना ही खा लेगी, हम और एवरेज कर लेंगे, हम नीचे से और बाय कर लेंगे, मैं पूरा कवर कर लूंगा। ये सब जो गलतियाँ है, ये इंसान की मौजूदा गलतियाँ है, जो कि इंसान के अंदर ही होती है। हमें इस गलतियों को दुरुस्त करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम, इसलिए तो होता क्या है, यानी कि अगर हमने कुछ बाय कर लिया है, सेल कर लिया, तो होता ये है कि हम जब स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हम स्टॉप लॉस को काटते नहीं, हमारी ईगो की वजह से ही नहीं काटते। तो यहाँ पर ईगो हमारा हमारे दुश्मन बन जाता है, इमीडिएटली वो अपना अपना दुश्मन बन जाएगा। और एक चीज ही मार्केट में आपके हाथ में है, वो है डिसिप्लिन और आपका लॉस। ये ही चीज आपके हाथ में है। अगर आप डिसिप्लिन होंगे, लॉस भी डिसिप्लिन के अंडर ही आएगा आपका। आप खुद का लॉस डिसिप्लिन के हिसाब से काटोगे तो आपको कोई मार्केट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग नहीं करोगे, आपको मार्केट में किसी भी तरह से, आप कितना भी टेक्निकल में क्लियर हो जाओ, आप नहीं नहीं पैसा बना पाओगे। तो आपको क्या करना है, रोबोट की तरह ट्रेड करना है। मार्केट में रोबोटिक माइंड रहेगा तो आप सक्सेसफुल बनोगे। गलतियां मानना सीखना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि रोबोट का कैसा होता है,
आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आप बाय कर रहे हो या बाइंग सिग्नल दिख रहा है, आपको भाव समझ गया और आप बाय कर रहे हो, तो आप बाय करोगे। होता क्या है, मार्केट अगर कुछ न्यूज़ है स्टॉक्स के बारे में, आप उस न्यूज़ के बेसिस पर आपका दिमाग अलग तरह से काम करने लगता है। आपको बाइंग सिग्नल स्टॉक दे रहा होता है, लेकिन उस स्टॉक में न्यूज़ भी गलत आ रही होती है, तो आप क्या करते हैं, आप न्यूज़ की तरफ चले जाते हैं और बाय नहीं करते, क्योंकि आप सिग्नल को मानते ही नहीं। आपको भाव बता रहा है कि हमें यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन किसी और कारण की वजह से आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मार्केट में आती है आपको। बाजार क्या करता है, बाजार आपको हर रोज एहसास कराते रहेगा कि आप गलत हो। अगर आप गलतियां करते रहोगे तो आपको, जब तक आप नहीं सुधरोगे, अपनी गलती मानना नहीं सीखोगे, तब तक मार्केट आपको एहसास एहसास कराती रहेगी कि आप गलत है। यानी कि आप जब तक नहीं सुधरोगे, आपको मार्केट तब तक रोज रोज ये एहसास दिलाता रहेगा, आपको लॉस करवाएगा, आपको बोलेगा कि आप सुधर जाओ वरना आपको यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा। तो ये ये एक बड़ी बात है। इसके सेकंड पॉइंट में ईगो के अंदर हमने बात की। तो अभी दूसरा हमारा पॉइंट है अप्रोच। अप्रोच किस तरह का, जब आप किसी स्टॉक में काम करते हो, इंट्राडे हो गया, पोजिशनल, आपको उसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखना है, उसका कैरेक्टर पता करना है, जो उसके पीछे के हिस्ट्री के चार्ट में छुपा होता है। काम चाहे आप इंट्राडे में करो, लेकिन अप्रोच यानी कि अ, उसका कैरेक्टर जो है वो आपको पता करना पड़ेगा। आप चाहे इंट्राडे में काम करो किसी स्टॉक में, या किसी भी चीज़ में इंट्राडे में काम करो, तो आपको उसका कैरेक्टर पता होना चाहिए कि आप इसके साथ इस स्टॉक में काम करने वाले हो तो उसका बिहेवियर कैसा है। यानी कि हर स्टॉक का, हर कमोडिटी का, हर सेगमेंट के, हर चार्ट का बिहेवियर अलग होता है। उसका पास्ट डाटा देखे बगैर आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते। जब आप मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, जब आप कहीं जा रहे होते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? सबसे पहले आप क्या देखते हो? अगर आप कहीं पर बाहर जा रहे हो तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? आप एक बार सोचो, आप क्या देखते होंगे? आप देखते होंगे रास्ते के बारे में, या किस तरह का माहौल है, और बहुत सी चीजें आप देखते होंगे, लेकिन एक चीज आप कभी नहीं देखते होंगे, वो है आप कहाँ हो, अभी कहाँ हो। रास्ता वगैरह तो बात की बात है, लेकिन आप कभी ये नहीं देखते होंगे कि आप अभी कहाँ हो। उसी तरह से स्टॉक में जब आप काम करते हो तो आपको आप स्टॉक में, यानी कि स्टॉक का प्राइस अभी कहाँ है, वो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा स्टॉक में, क्योंकि यहाँ से ही उसका जो भी रास्ता होगा आगे का, ऊपर का, नीचे का, वो यहाँ से ही आपको मिलेगा। जब आप देखोगे कि स्टॉक्स कहाँ पर है फिलहाल, तो आपको स्टॉक्स को अगर पकड़ना होगा, मल्टी बैगर को भी पकड़ना होगा, तो आपको स्टॉक में सबसे पहले चार्ट खोलने के बाद स्टॉक अभी कहाँ पर है ये आपको देखना पड़ेगा, और उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। उसके बगैर आप तो स्टॉक में आप फिर आपकी ये हो जाएगी, क्या बोलते हैं उसे, चक्री बन जाएगी, यानी कि आप घूम घूम जाओगे स्टॉक में। तो आपको आपकी करंट लोकेशन देखनी है। जब आप किसी भी चार्ट को देखते हो तो थोड़ा सा आपको पता चल चल जाएगा कि ये कहाँ पर है, यानी कि उसकी करंट लोकेशन से, जो कि मैं आगे आने वाले वीडियो में हम इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे और चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ साइकोलॉजी की फर्स्ट जो 3 हमारे वीडियो होंगे वो सिर्फ साइकोलॉजी के होंगे, जिसमें मैं आपको एक बेस बना कर दूंगा साइकोलॉजी का। उसके बाद आता है रियलिस्टिक अप्रोच। आप रियलिस्टिक अप्रोच का मतलब जान लो, आप मार्केट में कुछ भी सोचते हो, 1 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, आप कोई धंधा करोगे, तो मान लो अगर आपने किसी 20-30 लाख रुपए का धंधा डाल दिया मार्केट में, तो होता क्या है, आप ऐसा तो नहीं सोचोगे कि वो 20 लाख के मैं 1 महीने में 20 लाख कर दूंगा या 1 साल में 20 लाख कर दूंगा। तो आप ये तो नहीं सोचोगे कि मैं इस धंधे में हमने 20 लाख की, मान लो कोई शॉप डाल दी, दुकान डाल दिया, तो आप ये तो नहीं सोचोगे कि इसको मैं 20 लाख के धंधे को मैं 1 महीने में या 1 साल में आप डबल कर दोगे। ऐसा नहीं होता है ना। आप तो कुछ परसेंट्स में ही कमाते होंगे, आप कुछ भी बेच रहे होंगे 20 लाख का माल लेकर, तो उसके हिसाब से ही आपको मार्केट में भी बिजनेस धंधा पकड़कर मार्केट में काम करना पड़ता है। अब मान लो आपको किसी किसी को मल्टी बैगर स्टॉक्स चाहिए जो कि 100% 200% दे जाए, लेकिन 25% के प्रॉफिट पर आप स्टॉक में से निकल जाते हो। होता क्या है, आपको 25% का स्क्रीन पर प्रॉफिट दिख रहा होता है किसी स्टॉक में, आपने लेके रखा है, 6 महीने हो गए, आप उसको पकड़ नहीं पाते, और आप मल्टी बैगर की बातें अगर करोगे तो वो आपको कैसे मिलेगा?
और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपको टारगेट वाइज ही काम करना है, क्योंकि बिना टारगेट के आप यहाँ पर भटक जाओगे। होगा क्या यहाँ पर, प्रॉफिट जो मार्केट की जो आदत है, सबसे पहली आदत है, मार्केट कभी भी आपको पैसा डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर सैलरी के जैसा आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते। आपको प्रॉफिट आएगा तो एक दिन में आएगा या एक महीने में आएगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट होल्ड करना पड़ेगा और उसको ही टिका कर आपको आगे की जर्नी करनी पड़ेगी। होता क्या है, इधर हम मान लेते हैं हमको अगर एक एक महीने में अच्छा प्रॉफिट होगा तो हम मानते हैं कि हर महीने हमें हमारा एवरेज हिट हो गया। यहाँ पर कोई रन रेट या एवरेज नहीं होता है मार्केट में। यहाँ पर हर चीज़ अलग तरीके से काम करती है। आपको कभी कभी एकदम से प्रॉफिट दिया जाएगा और जल्दी आ जाएगा, एक साल का प्रॉफिट एक महीने में आ जाएगा। आपको उसको होल्ड करना आना चाहिए। एक महीने के बाद आप ऐसा नहीं हो कि आप उसको बाय किया, प्रॉफिट हो गया और आप प्रॉफिट के बाद आप उसको बाद में लॉस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो आपको 25% या आपका जो भी टारगेट होगा उसके बाद आपको उसमें से निकल जाना है। अ, सोचना है कि आपको महीने भर का प्रॉफिट हो गया है, यानी कि साल भर का प्रॉफिट हो गया, तो उसके बाद आपको उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए, जो कि हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे ही। अब होगा क्या, आपकी स्टॉक में पड़ जाओगे, आपको 50% का प्रॉफिट यानी कि 100 का स्टॉक आपका 150 हो गया, वो वहाँ पर खड़ा हो जाएगा। स्टॉक की आदत है कि खड़े रहना है, यानी कि चलने के बाद खड़े रहना। आप सोचोगे कि ये अभी तक चला था, अभी चलेगा क्यों नहीं, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कुछ। तो भी आप बोल रहे हो कि आप 200 का हो जाओ, 300 का हो जाओ, ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी की शीट बहुत बड़ी मैटर करती है स्टॉक के मूवमेंट होने में। यूं ही नहीं मतलब कि 200 का 300 हो जाएगा, हर जगह तो ऐसा होता नहीं है। तो आपको 100 का अगर 150 हो गया तो आपको बस निकल जाना है या समझ जाना है कि यहाँ पर अभी इसका काम होता खत्म हो गया। आपकी यानी कि ओवरऑल आपकी एक विजन सेट करो मार्केट में, स्टॉक के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। किसी भी कुछ भी बाय कर रहे हो तो इसका टारगेट स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। लोगों को क्या पता है फ़र्क इसके बारे में। लोग क्या समझते हैं कि ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में होती है और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत गलत है। क्योंकि ट्रेडिंग भी 4 साल तक 4 साल की भी एक ट्रेड हो सकता है और एक वीक की भी एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है। क्योंकि इसके पीछे का मैं आपको सिंपल से रीज़न बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है। फ़र्क होता है सिर्फ विजन का और टारगेट का। होता क्या है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक विजन होता है उसके पीछे। उसका एक टारगेट फिक्स नहीं होता है, लेकिन विजन होता है कि हम किस वजह से उसको ले रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग में आपको टारगेट फिक्स होता है आपका कि हमें इतने पर ही लेना है और इतने पर ही बेचना है, उसे हम ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ट्रेडिंग का टारगेट होना ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट का विजन होना ज़रूरी है मार्केट में। उसके बगैर तो आप सिर्फ झूलते रह जाओगे मार्केट में, आपसे कुछ होगा तो नहीं। मान लो आपने इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो आपने एक प्रॉपर्टी ली है 50 लाख की, तो और उसको बेच दी 60 लाख में। तो होता क्या है, ये आपकी ट्रेडिंग हो गई। ट्रेडिंग किसे कहते हैं, यानी आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली और 60 लाख में बेच दी, 10 10 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया, इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। यहाँ पर आपका टारगेट था 10 लाख का, आपको पता था कि ये प्रॉपर्टी मुझे लेनी है और इसको 10 लाख महंगे में बेच देना है, ये हो गई ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी ली है यहाँ, यानी कि मान लो यहाँ पर कोई मेट्रो वगैरह आने वाली है, कोई प्लांट वगैरह आने वाला है, तो आप क्या करते हो, उसकी वजह से उसको ले लेते हो और आपको उसको बेचना नहीं होता है। आप क्या करते हैं, आपका विजन होता है उसके पीछे, यानी कि जब तक मेट्रो नहीं आएगी मैं तब तक एक प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा, जब मेट्रो आ जाएंगी तब मैं बेच दूंगा, जो भी भाव होगा मार्केट में मैं उसके हिसाब से बेच दूंगा। तो यहाँ पर फर्क क्या है, ट्रेडिंग में जब आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली थी तो आपका कोई विजन नहीं था, सिर्फ आपका टारगेट था। और अभी जब आप कोई प्रॉपर्टी मेट्रो की वजह से ले रहे हो या किसी विजन की वजह से ले रहे हो, तो इसमें आपका विजन है, यानी कि स्टॉक में अगर कुछ खबर है या कुछ होने वाला है तो आप हम जब तक वो चीज़ होती नहीं तब तक हम उस स्टॉक से निकलते नहीं, और वो चीज़ होने के बाद हमें वहाँ से निकलना पड़ता है। तो ये आपको विजन, इन्वेस्टमेंट में आपकी विजन होनी चाहिए। आप किसी भी स्टॉक में ऐसे घुस गए और इन्वेस्टमेंट कर ली, ये बिल्कुल भी गलत बात है। यानी कि विजन ढूंढो स्टॉक में, पैसा आपको बड़ा पैसा मिलेगा जब आप स्टॉक्स में विजन ढूंढना चालू करोगे। उसके बाद आता है डिसिप्लिन और फोकस, जो कि सबसे सबसे मतलब ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिसिप्लिन और फोकस। जितनी भी आप मार्केट में गलतियां देखते होंगे वो डिसिप्लिन की वजह से हुई है। आप जानते हैं कि ये चीज़
गलत है फिर भी आप ये चीज़ आपने की होगी, वो आपके डिसिप्लिन के टूटने की वजह से ही की होगी मार्केट में। जैसे कि देखो पास्ट में आपकी जितनी भी गलतियां रही होंगी आप देख लो वो गलतियां आपकी डिसिप्लिन की वजह से ही हुई होंगी। आपको आपको चार्ट भी पढ़ना आया होगा, आपने चार्ट के हिसाब से ट्रेड भी लिया होगा, लेकिन आपके डिसिप्लिन ने आपको वहाँ पर हराया होगा। आपकी डिसिप्लिन की वजह से आप वहाँ पर कट गए होंगे। तो होता क्या है, हम डिसिप्लिन से अगर हम कंसिस्टेंसी जो है वो डिसिप्लिन से ही आएगी आपको। मार्केट में डिसिप्लिन के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट, फोकस है। तो फोकस फोकस में आपको देखो, फोकस का मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा मार्केट में, जिसको आप रिलेट कर सकते हो मार्केट से। फोकस मान लो एक लेंस है जिससे हम सनलाइट से हम किसी कागज को या किसी चीज को जलाते हैं। तो हम आप उसमें देखो, वो जो चीज हम जलाते हैं सनलाइट के फोकस से लेंस कागज के ऊपर पकड़ते हैं और उसके बाद उसको कुछ देर तक हम इस तरह से एक जगह पर इकट्ठा करके रखते हैं। तो उसके बाद वो जलने लगता है कागज। तो वो किस वजह से जलता है? वो ना तो सनलाइट की वजह से जलता है, ना उस लेंस की वजह से जलता है, वो जलता है आपके फोकस करने से। तो आपको इस सिंपल से एग्जांपल से ये सीखना पड़ेगा कि मार्केट में जब तक आप फोकस नहीं करोगे तब तक आपका यहाँ पर कुछ जलने वाला नहीं है। और अगर आप उसी लेंस को अगर हिलाते रहोगे, यानी कि डिसिप्लिन या और अपने फोकस को अगर हिलाते रहोगे, तो होगा क्या, वो जलेगा भी नहीं और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और सब कुछ वैसा की वैसा रहेगा और आपकी मेहनत कुछ काम नहीं आएगी। तो होता क्या है, एक ही चीज़ के पीछे पड़ो मार्केट में, आपको एक ही चीज़ के पीछे पड़ना है। जैसे पत्थर एक जगह मारने पर ही, मतलब पत्थर का भी एग्जांपल ले लो आप। पत्थर को अगर आप एक ही जगह पर अगर मारते रहोगे तो पत्थर टूटेगा। इधर उधर अगर पत्थर को मारते रहोगे, यानी कि किसी पत्थर को आपको तोड़ना है, तो आपको एक ही जगह पर वार करना पड़ेगा पत्थर के, तभी वो पत्थर टूटेगा। यानी कि फोकस का आपको ये जो है, ये आपको फोकस का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको किस तरह से फोकस, किसी भी चीज़ में फोकस आप करोगे तो आपको उसकी वजह से ही आपको सक्सेस मिलने वाला है। और आपको आगे चल के ये बात पता चलेगी कि इस वजह से आपको सक्सेस मिला है। तो ये जो इंसान की कुछ बातें हैं जो कि हमें हमें करना कुछ नहीं है ट्रेडिंग में। हमें ट्रेडिंग में सिर्फ टेक्निकल्स और इसके बाद तो हमें हमारी साइकोलॉजी पे ही सारा डिपेंड होता है। मार्केट में हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हमारा क्या रूल है, हमारे क्या क्या डिसिप्लिन है, हमारा क्या विजन है, फोकस है, इसके बेसिस पर ही मार्केट में आपको सक्सेस मिलेगा। अदरवाइज आपको मार्केट से निराशा ही मिलेगी। तो ये हमारा एक वीडियो हो गया। हम आगे के हमारे 20-25 वीडियो इस सीरीज के आ जाएंगे। उसके बाद भी बहुत सारी सीरीज आने वाली है इस चैनल पर। तो ये हमारा डिसिप्लिन का वीडियो हो गया और छोटा सा एक पॉइंट का वीडियो हो गया। इसके बाद हम मेन पार्ट शुरू करेंगे इस सीरीज का, जो कि आपको हर दिन एक एक पार्ट रोज मिलता जाएगा और आप उसे देख लेना। क्योंकि ये कोर्स पहले पेड था और अभी ये फ्री हो चुका है, तो आपको उसके हिसाब से इसमें नॉलेज मिलेगा। और ये नॉलेज आपको पूरे यूट्यूब पर अगर कहीं मिल जाए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। क्योंकि आप देखोगे कि ये कोर्स जब खत्म होगा तो आप अलग इंसान बन जाओगे। आपको अपने अंदर एक अलग चीज दिखने लगेगी। आप बोलोगे कि हमने क्या पा लिया। तो देखिए आगे आपको धीरे धीरे से ही पता चलेगा। एक या दो वीडियो के बेसिस पर आप जज मत कीजिए कि आप इसमें कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं धीरे धीरे ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो अगर आपको एक ही दिन में पूरे दे दूंगा तो उससे कुछ आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको डेली बेसिस पर इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो करके आपको ये सीरीज और उसके बाद आने वाली सीरीज अपलोड करके यूट्यूब के इसी चैनल पर दे दूंगा।